बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कसीम जफर एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज मैं आपको ऐसी खबरें देने वाला हूं जो किसी बॉम्ब शेल से कम नहीं है। अगर आप खुद को मुहिब्बे वतन कहते हो तो ये खबरें आपके लिए इंतहाई जरूरी हैं। ये खबरें सुनने के बाद आपको अंदाजा हो जाएगा कि इस मौजूदा हुकूमत ने पाकिस्तान को किस नहज पर लाकर खड़ा कर दिया। अगर आप खुद को मुहिब्बे वतन कहते हो तो आपको खुद से शर्मिंदगी होगी कि यार मैं किस मुल्क को खुद को मुहिब्बे वतन कह रहा हूं। इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बने बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। सबसे पहली खबर छपी है जनाब अखबार में कि हुकूमत का यूएई से $3 अरब रोल ओवर करने की दरख्वास्त। यहां पर आपको बताता चलूं कि शहबाज शरीफ का नाम नहीं आया, यहां पर हुकूमत का नाम लिखा गया है। जब इन्होंने क्रेडिट लेना होता है तो अपना नाम लिखवा देते हैं, जब कोई बेइज्जती या शर्मिंदगी वाली खबर होती है वहां पर यह हुकूमत का नाम लिखवा देते हैं। अब आपको बताता चलूं कि दूसरी खबर अखबार पे छपती है जिसमें कहा जाता है कि वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ 8 जनवरी को स्विट्जरलैंड के दौरे पर जाएंगे 4 रोज के लिए। इस हुकूमत को आपको बताता चलूं कि आए 1.5 साल हो चुका है और इस 1.5 साल में वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने बड़े बुलंदो बाला दावे किए। जब वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ यूएई के दौरे पर गए थे और इन्होंने दौरे से आकर कहा था कि यूएई पाकिस्तान में $10 अरब की इन्वेस्टमेंट करेगा। उन्होंने हमसे वादा किया है कि वो पाकिस्तान में $10 अरब की इन्वेस्टमेंट करेगा। मैंने तब भी कहा था कि यूएई जैसा मुल्क पाकिस्तान में $10 अरब की इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, लेकिन वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने चूंकि कहा था तो हमें मानना पड़ा कि उनकी जानिब से कहा गया, उनकी जानिब से यूएई की जानिब से वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब के साथ वादा किया गया था कि हम $10 अरब की जो इन्वेस्टमेंट है वो पाकिस्तान में करेंगे। मैंने तब भी कहा था कि यूएई पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कभी भी नहीं करेगा और वादे और बुलंदो जो अहदो पैमा होते हैं वो माशूक के साथ किए जाते हैं, आशिक के साथ किए जाते हैं, ना कि किसी मुल्क के साथ किए जाते हैं। मुल्कों के दरमियान तो मुआहदे होते हैं और एमओयू साइन होते हैं, लेकिन वो बिल्कुल बात मेरी सही साबित हुई और यूएई ने अभी तक पाकिस्तान में $10 अरब छोड़कर $1 का भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया। उल्टा पाकिस्तान ने जो यूएई से $3 अरब के कर्जा लिया था उस हवाले से उन्होंने उनको दरख्वास्त दे दिया है कि जनाब $3 अरब का जो हमने आपसे कर्जा लिया था उसको रोल ओवर की जो दरख्वास्त है वो आप हमारी एक्सेप्ट कर लें। अगर आपको याद होगा कि जब यूएई के सदर आए थे पाकिस्तान में, नूर खान एयरबेस पर उन्होंने लैंड किया था, तो इस मौजूदा हुकूमत ने पूरे इस्लामाबाद को यूएई और पाकिस्तान के परचमों से सजा दिया था। ऐसा सजाया था कि जनाब जैसे यूएई के सदर ने इस्लामाबाद की सड़कों पर वॉक करनी है, इस्लामाबाद की सड़कों पर उनसे उन्होंने गुजरना है। लेकिन इनको एक बार फिर मुंह की खानी पड़ी और यूएई के सदर नूर खान एयरबेस पर लैंड हुए और वहीं से वो अपने डेरा गाजी खान, अपना जो उन्होंने महल बनाया हुआ था, वहां पर चले गए शिकार करने के लिए। और तब भी छोटे मियाँ साहब उनके पीछे गए और कहा कि जनाब मियाँ साहब, कुछ शहजादा साहब, कोई साथी भी रहमो करम करो, हमारे पर भी कोई नजर करम करें और जो हमारे पर भी, पाकिस्तान पर भी कोई, पाकिस्तान में भी कोई चीज इन्वेस्ट करें। तब भी छोटे मियाँ साहब वहां पर गए थे। अब आपको बताता चलूं कि वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने 2025 की अगर हम बात करें तो वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने 28 गैर मुल्की दौरे किए हैं। ये सिर्फ वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के वजीर आजम। सिर्फ एक साल में 2025 में 28 गैर मुल्की उन्होंने दौरे किए हैं। इसके अलावा इसहाक डार साहब के अलहदा दौरे हैं, मोहसिन नकवी साहब के अलहदा दौरे हैं और दीगर स्टेक होल्डर्स के भी अलहदा दौरे हैं। हर दौरे के बाद, हर दौरे के मौका पर वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब कहते थे कि जनाब मुल्क में सरमायाकारी आ रही है, मुल्क में पैसा आ रहा है, यहां से पैसा आ रहा है तो यहां से पैसा आ रहा है, वहां से पैसा आ रहा है। लेकिन ये बातें सरासर झूठ पर मबनी थी। अभी तक पाकिस्तान में $1 भी किसी मुल्क की जानिब से इन्वेस्टमेंट नहीं किया गया। यहां से पैसा आ रहा है, वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से कहा जाता था। और इस मुल्क को इन लोगों ने इस नहज पर लाकर खड़ा कर दिया है कि जनाब जो हमने यूएई से कर्जा लिया था उसको रोल ओवर करने के लिए हमें दरख्वास्त देनी पड़ रही है कि जनाब हम नहीं पे कर सकते तो मेहरबानी करो, हमें थोड़ा सा टाइम दो। तो जनाब ज़राए वजारत खारजा के मुताबिक वजीर आजम ने खत लिखा है यूएई से और कहा है कि जनाब जो $3 अरब कर्ज था उससे रोल ओवर किया जाए। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने खत के जरिए यूएई को यह दरख्वास्त की है कि जनाब जो हमने आपसे $3 अरब का कर्ज लिया था
اسے رول اوور کیا جائے۔ بھائی آپ لوگ تو یو اے کے پاس چل کر گئے تھے، آپ جو ابھی آئے تھے یو اے کے صدر چھوٹے میاں صاحب خود ان کے پاس گئے تھے، تو کیا وہاں پر بات نہیں بنی کہ آپ بات خطوں پر آپ پہنچی، آپ جناب ان کو خط لکھ رہے ہیں کہ جو ہم نے آپ سے قرضہ لیا تھا اس کو رول اوور کریں۔ اب جناب $2 ارب کی میچورٹی رواں ماہ تھی، جبکہ $1 ارب کی میچورٹی ہم نے جولائی میں تھی، یعنی $2 ارب ہم نے ان کو اس جنوری میں دینا تھا اور $1 ارب ہم نے ان کو جولائی میں دینا تھا، یوں ان کا جو $3 ارب کا قرضہ تھا وہ پورا ہو جانا تھا۔ اب یہ درخواست کر رہے ہیں کہ جو ہم نے آپ سے قرضہ لیا ہوا ہے وہ ہم واپس نہیں کر سکتے، اس کی واپسی کے لیے ہمیں تھوڑا سا ٹائم دیا جائے، ہم ابھی نہیں دے سکتے۔ اگر فار ایگزامپل آپ لوگ اندازہ کریں، آپ لوگ سوچیں کہ فار ایگزامپل یو اے ای یہ درخواست ایکسیپٹ کر لیتا ہے، وہ 6 مہینے یا سال کا ہمیں ٹائم دے دیتا ہے، تو پھر یہ قرضہ کہاں سے دیا جائے گا؟ یہ قرضہ کون دے گا؟ وزیر اعظم محمد شہباز شریف صاحب تو اب اس منصب پر موجود ہیں، اقتدار کی کرسی پر براجمان ہیں، کل کو نہیں ہوں گے، تو کل کو یہ قرضہ کون دے گا اور کہاں سے دے گا؟ یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے۔ وزارت خزانہ بھی ان کی جانب سے بھی ایک بیان دیا گیا تھا، اگر آپ لوگوں کو یاد ہو، ان کی جانب سے کہا گیا تھا کہ جناب 22 ماہ میں $1 بھی پاکستان میں انویسٹمنٹ کی مد میں نہیں آیا، لیکن وزیر اعظم محمد شہباز شریف صاحب تو بڑے بلند و بالا دعوے کر رہے ہیں کہ جناب ملک میں انویسٹمنٹ آ رہی ہے، پاکستان میں پیسہ آ رہا ہے، اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف صاحب نے 2025 میں 28 غیر ملکی دورے کیے، اور ہر دورے کے موقع پر وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی جانب سے یہی کہا جاتا تھا کہ ملک میں جناب سرمایہ کاری آ رہی ہے، ملک میں پیسہ آ رہا ہے، لیکن ہمارے وزارت جو خزانہ ہے، وزیر خزانہ، ان کی جانب سے بھی ابھی کچھ تھوڑا ٹائم پہلے بیان دیا گیا تھا، اور ان کی جانب سے کہا گیا تھا کہ 22 ماہ میں $1 بھی انویسٹمنٹ کی مد میں پاکستان میں نہیں آیا۔ پاکستان اور تو دوسری جانب میں نے جیسے کہ آپ کو پہلے بتایا کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف ہر دورے کے موقع پر یا دورے کے بعد یہ کہا کرتے تھے کہ جناب ملک میں انویسٹمنٹ ہو رہی ہے، ملک میں پیسہ آ رہا ہے، اور تاجروں کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا تھا، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ ایک طرف انہوں نے تاجروں کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا تھا، دوسری طرف کہہ رہے تھے کہ جی انویسٹمنٹ آ رہی ہے، اور تیسری طرف معیشت جو ہے وہ سکڑتی جا رہی تھی، نہ ایکسپورٹ کم ہو رہی تھی، امپورٹس بڑھ رہی تھی، اور پاکستان کی جو ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے اس وقت وہ بھی تباہ و برباد ہو چکی ہے، وہ بھی کام نہیں کر پا رہی۔ تو آپ لوگ اندازہ لگا لیں کہ یہ جو لوگ اپنے مفاد کے لیے اس حکومت میں آئے تھے، یہ لوگ اس لیے حکومت میں آئے تھے کہ جو ان پر کرپشن کے کیسز بنے تھے ان کو معاف کروا سکیں، ان لوگوں نے اس ملک کو کس نہج پر لا کر کھڑا کر دیا ہے۔